वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन सीख रहे हैं और ट्रांसलेशन सीखने का ये सबसे पहला बहुत ही आसान सा चैप्टर है यूज ऑफ इज आर एम। इस चैप्टर को आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा और लिखने से ये आसानी से समझ में भी आएगा। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम को जरूर शेयर करें और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए पढ़ते हैं यूज ऑफ इज आर एम। सबसे पहले यहाँ पहचान लिखी है, ये एक हेडिंग की तरह लिखिएगा। पहचान इसलिए बताई गई है क्योंकि बच्चों हमारा हिंदी बेस है और हिंदी के माध्यम से ही हम इंग्लिश सीखते हैं। सबसे पहले हिंदी के वाक्य में हमें ये पहचानना होता है कि ये वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, कौन से टेंस से रिलेटेड है। इसकी पहचान है हिंदी के वाक्य के अंत में है, हैं या हूँ शब्द होता है और वाक्य में कोई क्रिया नहीं होती। क्रिया ना होने का मतलब कोई कार्य नहीं हो रहा होता, केवल एक स्थिति को दर्शाया जाता है। जैसे वह एक अध्यापक है। इस वाक्य में सबसे पहली पहचान को आप देखिए, है शब्द आया है हिंदी वाक्य के अंत में, है लिखा है, यही इसकी पहचान है। और दूसरी, क्रिया नहीं हो रही है, कोई कार्य नहीं है। वह अध्यापक है लेकिन पढ़ाने का काम इसमें नहीं कहा गया, केवल एक स्थिति को बताया गया है कि वह एक अध्यापक है। ऐसे ही हमारा दूसरा वाक्य है, इसको आप समझिए। राम एक विद्यार्थी है एक कंडीशन बताइए कि हाँ राम एक विद्यार्थी है और अंत में है शब्द लिखा है। नेक्स्ट है लड़के मैदान में हैं। देखिए लड़के बहुत सारे हैं शब्द आ रहा है और कोई कार्य नहीं कर रहे हैं लड़के, केवल एक कंडीशन है कि हाँ लड़के मैदान में हैं, दैट्स ऑल। और लास्ट सेंटेंस, मैं एक डॉक्टर हूँ शब्द है वाक्य के अंत में और कोई कार्य नहीं हो रहा है, केवल एक कंडीशन को बताया है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। इस प्रकार के वाक्य इज आर एम के प्रयोग से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते हैं। बच्चों, ट्रांसलेशन करते समय हम 3 प्रकार के वाक्य बनाते हैं। अफर्मेटिव साधारण वाक्य, सेकंड नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं आ जाता है, नॉट लगाते हैं, और तीसरा प्रकार है इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले हम इन तीनों में से साधारण वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उसके बाद नेगेटिव और उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्यों को सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य होते हैं और इंग्लिश में लिखते समय सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब इज आर या एम, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे नीचे लिखा है एक वाक्य, वह किसान है, वह की इंग्लिश आई ही के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि लास्ट में जो समय बताती है ये क्रिया है शब्द, इसकी इंग्लिश लिखेंगे इज, उसके बाद और किसान की इंग्लिश फार्मर। अब आप इसे यहाँ देखिए, ही इज़ अ फार्मर, हमने वह की इंग्लिश लिखी ही, इज़ है और ए फार्मर किसान, ये सीक्वेंस हमने बना लिया। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है और ए फार्मर यहाँ ऑब्जेक्ट है। अब हम कुछ सेंटेंसेस से इसे ट्रांसलेशन को सीखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है मैं कक्षा में हूँ। इसका आंसर लिखेंगे आई एम इन द क्लास। मैं की इंग्लिश आई, फिर हूँ जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी एम, उसे लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि कक्षा में, इन द क्लास, इसे लिखेंगे। सेकंड सेंटेंस है माताजी बूढ़ी हैं। इसका आंसर है मदर इज़ ओल्ड। माताजी सब्जेक्ट है, सबसे पहले मदर लिखा, उसके बाद इज़ है,
देखो यहाँ रेस्पेक्ट के लिए हम हिंदी में हैं बोलते हैं, लेकिन माताजी हैं तो एक ही, इसीलिए इज़ आएगा। और बूढ़ी शब्द ऑब्जेक्ट है, उसे लास्ट में लिखा ओल्ड, मदर इज़ ओल्ड। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस है मैं डॉक्टर हूँ, तो यहाँ सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश आई, डॉक्टर ऑब्जेक्ट है, ये लास्ट में आएगा। उससे पहले हम लिखेंगे हूँ शब्द की इंग्लिश, क्योंकि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो मैं आई हूँ, एम डॉक्टर लास्ट में, आई एम डॉक्टर। नंबर 4 पर है वे शैतान हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, बहुवचन में है वे, बहुत सारे। वे की इंग्लिश दे, हैं आर को बताता है, हेल्पिंग वर्ब है आर, दे आर। और शैतान की इंग्लिश नॉटी, दे आर नॉटी। और हमारा लास्ट सेंटेंस है राम एक विद्यार्थी है। राम सब्जेक्ट है, सबसे पहले राम लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि है की इंग्लिश इज़, राम इज़। क्या बचा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है एक विद्यार्थी, तो अब इसकी इंग्लिश लिखेंगे आ स्टूडेंट। और ये सेंटेंस बना राम इज़ आ स्टूडेंट। इसके बाद बच्चों आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मीनिंग है नकारात्मक वाक्य, नहीं शब्द वाले वाक्य, जिन वाक्यों में नहीं शब्द लिखा होता है। इन्हें लिखने के तरीके में थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखी है इसकी स्पेलिंग SUB, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये तो सेम है, लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखना ज़रूरी है, NOT नॉट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। जैसे वह अच्छा नहीं है, इसमें वह सब्जेक्ट है और इसकी इंग्लिश आ गई ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है इज़, और इज़ के बाद हमने लिखा नॉट, इज़ नॉट, और अच्छे की इंग्लिश गुड। वह अच्छा नहीं है, ही इज़ नॉट गुड। ही सब्जेक्ट है, उसके बाद इज़ हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, और उसके बाद गुड ऑब्जेक्ट है। अब हमारे सामने कुछ नेगेटिव सेंटेंस हैं जिन्हें हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। इसका आंसर है आई एम नॉट पुअर। मैं की इंग्लिश आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लिखा, एम नॉट, और फिर ऑब्जेक्ट पुअर, तो बन गया सेंटेंस आई एम नॉट पुअर। सेकंड सेंटेंस है वह धनी नहीं है, और इसका आंसर है ही इज़ नॉट रिच। हमारा थर्ड सेंटेंस है तुम कमज़ोर नहीं हो, और आंसर है यू आर नॉट वीक। नेक्स्ट सेंटेंस है वह बुद्धिमान नहीं है, ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट। ही सब्जेक्ट, इज़ नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ गया, और इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट है। लास्ट सेंटेंस है कविता लंबी नहीं है। कविता सब्जेक्ट है, सबसे पहले कविता लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़, वह एक लड़की है, इज़ आ गया। उसके बाद नहीं शब्द के लिए नॉट लिखा, और लास्ट में लंबी शब्द के लिए टॉल। कविता इज़ नॉट टॉल। बच्चों, आगे सीखने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे लिखे हुए लाल शब्दों पर टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आगे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है, और इंग्लिश में इन्हें लिखने का तरीका है, अब यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। प्रश्नवाचक वाक्यों में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, जो कि इस बार हमारी है इज़, आर, एम। इनमें से किसी एक शब्द को लिखना होगा जो वाक्य में आने वाला है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। जैसे क्या आम मीठे हैं? यहाँ आम बहुत सारे हैं और प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए इज़ नहीं आएगा, आर शब्द आएगा। हैं शब्द के लिए आर, और उसे हमने लिख दिया सबसे पहले आर। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि मैंगोज़,
आर मैंगोज और ऑब्जेक्ट स्वीट। इस तरीके से प्रश्नवाचक वाक्यों में इज, आर या एम जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो सबसे पहले लिखी जाती है। अब कुछ वाक्यों से इंटरोगेटिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन सीखते हैं। सबसे पहला वाक्य है, क्या वह खुश है? इसका आंसर है इज़ ही हैप्पी। और ये कैसे आया? प्रश्नवाचक वाक्य है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे जो हमारी है इज़। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है इज़, इसीलिए हमने है की इंग्लिश इज़ को सबसे शुरू में लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट ही और उसके बाद खुश की इंग्लिश हैप्पी। और इंटेरोगेटिव वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह ज़रूर लगाते हैं। दूसरा वाक्य है, क्या वह तुम्हारा मित्र है? वह के लिए इज़ आता है हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में, तो हमने इज़ लिखा फिर ही। क्या वह तुम्हारा मित्र, योर फ्रेंड, इज़ ही योर फ्रेंड। थर्ड सेंटेंस है, क्या मैं मूर्ख हूँ? इसका आंसर है एम आई फूल। क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट हमारा मैं है तो मैं के लिए हेल्पिंग वर्ब आती है एम और प्रश्नवाचक होने के कारण हम एम शब्द को सबसे शुरू में लिखेंगे। तो ट्रांसलेशन बनी एम आई फूल। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हारा मित्र गरीब है? इसका आंसर है इज़ योर फ्रेंड पुअर। पहले की ही तरह इज़ हेल्पिंग वर्ब है, प्रश्नवाचक होने के कारण सबसे पहले, उसके बाद तुम्हारा मित्र योर फ्रेंड और उसके बाद गरीब की इंग्लिश पुअर। लास्ट सेंटेंस है, क्या पक्षी सुंदर है? इसकी ट्रांसलेशन है इज़ द बर्ड ब्यूटीफुल। पहले की ही तरह इज़ हेल्पिंग वर्ब, पक्षी एक है तो इज़ आएगा, इज़ द बर्ड और सुंदर की इंग्लिश ब्यूटीफुल, इज़ द बर्ड ब्यूटीफुल। बच्चों, आज का ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो को जानने के लिए, ट्रांसलेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।